सर। हुआ ना? हाँ सर। हाँ, ये जो कोस्ट है प्लीज ध्यान देना यार। मैं जो है इधर मैंने विंडो ओपन नहीं किया हुआ है, चैट बॉक्स और ये बंद किया हुआ है। हाँ, सो गाइस बचा हुआ क्या है ध्यान दो। पहली बात तो आईटीएफ जो है ये कैलकुलस का की पोर्शन है। मतलब हर टॉपिक में आईटीएफ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, फंक्शन में भी है। उसके बाद लिमिट्स पढ़ोगे तो बहुत गंदे गंदे क्वेश्चंस आईटीएफ के मिल जाएंगे, राइट? तो फिर इसका जो कौन सा पोर्शन ऐसा है कौन सा पोर्शन है जो बार बार कर लेना चाहिए, वो भी हाईलाइट करेंगे। गाइस आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब एक ही टॉपिक बचा हुआ है। वो पूछ रहा है व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। बच्चों एक बात समझ लो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको समझना जरूरी है। याद तो ये होगा ही नहीं, मतलब याद तो तुम कर ही नहीं सकते। मुझे ही याद नहीं रहता, तुम्हें कैसे याद रहेगा? मैं इतनी बार पढ़ा चुका, तब भी हर बार डिराइव ही करना पड़ता है। समझना जरूरी है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पूछ रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है। मुझे पता है तुम लोग को ये आंसर याद है। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट, बताओ बताओ बताओ। नहीं पढ़ा। नहीं सर, नहीं पढ़ा। प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। पता है इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ है। क्या प्रूफ है भाई? ये दोनों एंगल ही तो है। साइन इनवर्स एक्स भी एंगल, साइन इनवर्स वाई भी एंगल। तो दोनों तरफ साइन ले लो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा है, तो अगर ये रिजल्ट प्रूव करना है तो दोनों तरफ साइन ले लो। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा। इसको गामा ले लिया बच्चों, इस एंगल को, है ना? साइन अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना? सब लोग समझते हुए चलना हर चीज, अभी कोई कॉन्सेप्ट ऐड नहीं हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज ही कर रहे हैं अभी। एलएचएस लिया है बच्चों। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? एक्स। कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन बीटा क्या है? साइन बीटा क्या है? वाई। 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 और साइन अल्फा क्या है? एक्स। तो बच्चों ये हो गया एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। से यस और नो? यस सर। एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और बच्चों ये क्या हो गया? y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना? और इक्वल टू है साइन गामा, बराबर मानते हो? यस सर। यस यही सर। तो है। तो गामा कितना आ गया बताओ? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर हो गया ना प्रूव बच्चों? यस सर। मतलब इसका ये फॉर्मूला होता है, ये प्रूव हो गया, ठीक है? बट अच्छा ध्यान देना दो स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट 1, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, इफ हटा देते हैं यहां से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा इंप्लाइज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा। बच्चों ट्रू बोलो, सही है कि नहीं है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। सेकंड स्टेटमेंट, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा implies alpha plus beta is equal to gamma। may और may not be true। बोलो बच्चों, यस सर। मानते हो ना? साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गामा। अरे हाँ यार, गलती हो गई बाबा। साइन गामा, है ना बच्चों?
मे और मे नॉट बी ट्रू। बताओ हमने क्या गड़बड़ किया, यही तो की अपन लोगों ने दोनों तरफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा लेकर के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्रूव कर दिया ना। हियर वी हैव सर प्रूव्ड। क्या क्या किया है वो फिर से बताओ, कि मतलब फॉलो करने में तो दिक्कत हुआ मुझे। सुनो ना मजा आ रहा है, मतलब ये ठीक है, सब कुछ ठीक से चल रहा था, सब कुछ ठीक से चल रहा था, मजा आ गया, प्रूव हो गया, लेकिन इसने मजा खराब कर दिया। जो मजा खराब किया वो मैं यहां लिख रहा हूं। हियर वी हैव प्रूव्ड दैट sin alpha plus beta is equal to sin gamma, but we need to prove अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। बोलो, प्रूव तो ये करना था ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तुमने तो जो दिया हुआ था उसका दोनों तरफ साइन ले लिया तो वो करेक्ट आ गया, बाकी ना वही तो किया भाई। ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिख दिया, मानो ये लिखा नहीं होता राइट हैंड साइड में, तब क्या करते? तब तो निकालना पड़ता ना। बोलो बच्चों। Yes, sir. यस सर। यस सर। भाई अपन ने तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा दिया हुआ है, तो हमने प्रूव कर दिया कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा होगा। बताओ, यही तो प्रूव किया Yes, sir. है ना, जो कि गलत है, विच इज रॉन्ग। अच्छा चलो, रॉन्ग क्या है ये भी प्रूव कर देते हैं। वाई इट इज रॉन्ग, एक्स इक्वल टू 1 डाल दो, वाई इक्वल टू 1/√2 डाल दो। बताओ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या बना? एक्स इक्वल टू 1 π/2 प्लस राइट हैंड साइड क्या बना बच्चों? सॉरी, 3 और भी तो है π/4 left hand टोटल side, है। π/4 है ना बच्चों। आरएचएस क्या बना? ये तो 1 आ गया, सॉरी ये तो 0 हो गया, एक्स इक्वल टू 1 है ना। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दो, इंटरेस्टिंग है, ध्यान दोगे तो सब सीख जाओगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। एक्स इक्वल टू 1 डाला तो ये तो 0 हो गया, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1/2 डाला 1/√2। तो 1/2 ना, अरे गधेड़ा, ये 1/2 डालेगा तो 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना हुआ? सर y 1/√2 तो है ना, 1 तो minus 1/2 1/√2 आएगा। है अरे भाई, सॉरी, यू आर राइट, π/4 आ जाएगा। हाँ π/4, राइट हैंड साइड π/4 आ गया, RHS π/4। बच्चों नॉट इक्वल, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इफ आई पुट दिस विल नॉट बी करेक्ट। और ये तो मैं लिख सकता हूं बच्चों, ये तो डोमेन में है। दिस इंप्लाइज गिवन रिजल्ट is not true for all x y belongs to -1, 1। मतलब कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, समटाइम्स ओनली ट्रू ओनली फॉर सम केसेस। सर बट बच्चों साइन दोनों का सेम ही होगा ना? हाँ, साइन दोनों का सेम होगा। इफ दिस इज इक्वल टू दिस तो साइन ऑफ, वो तो सही होगा ना यार, θ1 इज इक्वल टू θ2 लिख देगा तो साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ2 तो होएगा ही ना बेटा। यस सर। वो तो करेक्ट ही है, मतलब इसमें क्या ही पूछना किसी को, है ना। अच्छा, चक्कर जो पड़ रहा है समझ में आ गया ना। ना तो प्रॉब्लम कॉन्वर्स में इज, प्रॉब्लम हो रहा है ना? हाँ, द प्रॉब्लम इज what is that condition for the result to be true। एक बार जरा इसका पिक्चर लेके उस पर डाल दो ताकि तुम लोग को समझने में आसानी रहेगी। मतलब मैं आगे वाले पेज पे कुछ लिखूंगा तो ये दिखा नहीं पाऊंगा ना बार बार। स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। कौन डाल रहा है? डन सर। डन ना, चलो। सर अब बच्चों एक मिनट वापस डाल देता हूँ, बोलो। सर अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2n पाई होगा तो ट्रू होगा ना? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता ना। अरे बाबा, अल्फा और बीटा की तो रेंज फिक्स हो गई ना बेटा, हाँ सर। तो वो तो ट्रू हो ही नहीं सकता ना, मानता है ना। हाँ सर।
अल्फा और बीटा तो -π/2 और π/2 के बीच में ही है ना। हाँ सर समझे। सर हाँ बोल ना। सर अगर हम लोग ने मतलब एक को मतलब π/4 के दोनों को लेंथ के अंदर मतलब डाल दिया, मतलब अल्फा को रेंज निकाला मतलब π/4 का मैक्सिमम लेंथ पे हाँ और वही बीटा का, तो क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशन, उसी के बारे में तो बात करने वाले हैं अपन लोग। तो सर मतलब उसी से कंडीशंस बना देंगे हाँ अगर हाँ बिल्कुल x बनाएंगे, 0 अभी to बनाएंगे, तू π/4। देख तो सही, अभी बनाते हैं अभी। ठीक है चले बच्चों आगे। यस सर। यस बच्चों सर। एक चीज समझो, इस जगह में मैंने तुम्हें पहले मैंने तुम्हें खुश किया कि देखो ये फॉर्मूला करेक्ट है, फिर मैंने तुम्हें फंसाया, यहाँ मैंने तुम्हें थोड़ा समझाया कि ये फंसे क्यों अपन, राइट। और बच्चों यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकली प्रूव किया कि ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट नहीं, और यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा कि कब कब करेक्ट है बताओ। ठीक है बच्चों यही कहानी है, 6 फॉर्मूलाज हैं जिसमें सिर्फ इसी फॉर्मूला में आधा घंटा लगेगा, बाकी बचे हुए सारे सब फॉर्मूलाज में आधा घंटा लगेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर में सब खत्म, राइट। ये समझने में ही आधा घंटा लगेगा, बस इसी को समझना है। सब लोग ध्यान दो। बच्चों एक चीज बताओ, मैं इसको वापस लिखूंगा एक्चुअली नेक्स्ट पेज पे। मैंने फॉर्मूला लिखा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा होना ही ये चाहिए कि सर आपने ये लिख कैसे दिया, बराबर है, मानते हो ना। अरे बाबा Yes, ये sir. इज इक्वल टू ये यस कैसे सर। लिखा? तो उसका प्रूफ तो हम लोगों ने पीछे से कर लिया है बाय मिस्टेक, है ना। उसका प्रूफ तो बाय मिस्टेक कर लिया है, लेकिन वो करेक्ट प्रूफ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा ध्यान दो बच्चों। मैं पहला केस ले रहा हूं, लेट x, y ग्रेटर देन 0। बच्चों x और y ग्रेटर देन 0 का मतलब लेस देन 1 तो अपने आप ही बन जाएगा ना, डोमेन की वजह से, है ना। हाँ सर। यस हाँ अब मुझे एक चीज बताओ, x एंड y ग्रेटर देन 0 है तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा बच्चों? 0 to 0 pi/2. to π/2। ये भी 0 to π/2। यस सर। तो LHS का रेंज क्या हो गया? 0 to π। xy ग्रेटर देन 0 implies LHS belongs to 0 to pi। बच्चों RHS belongs to क्या आएगा बताओ? 0 to x y लेस देन 1 आएगा। 0 to π/2। अरे लेस देन 1 तो वो तो ऑब्वियस कंडीशन हो गई, डोमेन की कंडीशन हो गई। यस ये ले, लिखनी जरूरी नहीं है, मतलब वो ऑब्वियस हो गया ना बेटा। हाँ RHS बिलोंग्स टू क्या है तो ये बता। 0 x से to पॉजिटिव है, π/2। ये भी पॉजिटिव साइन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव 0 to π/2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये तो गारंटी हो गई कि ये फॉर्मूला रॉन्ग है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो 0 और π/2 के बीच में, 0 और पाई के बीच में आएगा, और इसका आंसर 0 और π/2 के बीच में ही आएगा। तो ऐसे सारे x और y जो जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड 0 और π/2 के बीच में आंसर देगा, उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर। यस सर। बराबर। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन कैसे निकलेगी? 1/√2 से दोनों छोटे। हाँ सर 1/√2 से छोटा है। नहीं कैन आई राइट इट लाइक दिस? 1/√2 नहीं, 1/√2 नहीं, तुम गड़बड़ कर रहे हो। देखो ऑथेंटिक पढ़ो, जबरदस्ती ट्रिवियल मत पढ़ो, मतलब ऐसे इमोशनल मत बन जाओ कि यार ये कर देंगे तो हो जाएगा, नॉट दैट, राइट। तुम देखोगे पता लगेगा अभी तुम्हें, राइट। एक चीज बताओ बच्चों, दिस इंप्लाइज LHS बिलोंग्स टू 0 to π/2 होना चाहिए, से यस और नो बच्चों? यस सर यस। LHS बिलोंग्स टू 0 to π/2 होना चाहिए, बराबर। बच्चों LHS जो है ना, LHS 0 और π/2 के बीच में होने के लिए cos ऑफ LHS पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चों साइन ऑफ LHS तो अगर ये 0 और पाई के बीच में रहेगा तब भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है यस सर। ना। मतलब cos ऑफ LHS ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों, क्या बोलते हो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉस होना चाहिए या टेन होना चाहिए या फिर सेक होना चाहिए? कॉसेक भी पॉजिटिव ही रहेगा, ऑब्वियस पॉजिटिव रहेगा वो तो, मतलब कुछ निकल के नहीं आएगा, एक्स और वाई में कोई रिलेशन निकल के नहीं आएगा। भाई हम बोल रहे हैं कि अगर LHS 0 और π/2 के बीच में होएगा तो साइन ऑफ LHS पॉजिटिव रहेगा। किसी को बोलोगे तो हंस देगा, बोलेगा उसमें क्या बड़ी बात है, होएगा होएगा, सेकंड में भी होएगा वो तो, ये सेकंड में भी होएगा, ये इंटरवल ले लेगा तब भी साइन ऑफ LHS तो ग्रेटर देन 0 ही होएगा। बराबर बच्चों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैंने लिखा है? Yes, sir. sir. Yes, sir. राइट। अगर मैं ये लिख दूं जिसको कि मैं इरेज करूंगा, साइन ऑफ LHS ग्रेटर देन 0, तो कोई भी लिख देगा ना ऑब्वियसली, है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। इस कंडीशन से मतलब ही नहीं है, इसका लेना देना ही नहीं है, इस ये रहेगा तब भी रहेगा ये तो। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो बच्चों अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कॉस ऑफ LHS का मतलब क्या हुआ? कॉस ऑफ LHS का मतलब कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ग्रेटर देन 0। बच्चों कॉस ए कॉस बी, बताओ क्या होगा? Cos sin inverse x, cos sin inverse y plus x square. साइन इनवर्स x को हम लोगों ने लिया था अल्फा, याद है? x इक्वल टू बन गया साइन अल्फा, बराबर है? Yes, sir. हालांकि ये थोड़ा सा तुम्हें गंदा लगेगा लेकिन फिर भी लिख देता हूं। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, बोलो बच्चों आपको क्या चाहिए? Yes, sir. कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ग्रेटर देन 0, यही चाहिए ना बच्चों? Yes, sir. अब बताओ कॉस अल्फा क्या हो गया बच्चों? Root 1 minus x square. बोलो, लिख दूं डायरेक्ट? Yes, sir. कॉस Minus बीटा x वैसे square. ही साइन इनवर्स y को बीटा लिया था ना, वैसे ही ट्रायंगल बना के। और बच्चों ये क्या लिख दूं? X, y. अच्छा ये तो पॉजिटिव है ना बच्चों, स्क्वायर कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में ले जाके स्क्वायर कर सकते हैं। Yes, sir. 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन व्हाट? X square, y square. स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा ना दोनों तरफ। Yes, sir. बच्चों बताओ एक्स और वाई को 1/√2 होना चाहिए क्या? वो तो होगा No, ही, sir. लेकिन कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे ना। यूनिट सर्कल के अंदर वाले सारे पॉइंट सोचो, ये सर्कल के अंदर वाले सारे पॉइंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए ना बच्चों। एक्स और वाई कुछ भी रखो यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमेशा Yes, वैलिड sir. होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई Yes, स्क्वायर sir. लेस देन 1 होना चाहिए बच्चों। अगर ये ग्रेटर देन 1 होएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 होगा बच्चों तो क्या होगा? यही तो क्वेश्चन है। स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं होगा ना, वो क्या equal वापस to बोल भी बेटा? आना। हाँ सर, π/2 भी अलाउड है तो अरे रुक ना, इक्वलिटी बाद में लगाते हैं ना, इक्वलिटी बाद में लगाते हैं, 2 मिनट बाद लगाते हैं। हाँ ये गलती है, मेरे को पता है इक्वलिटी में, है ना, मैं लगाता हूँ 2 मिनट बाद। मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा? बच्चों एक्स क्या है? एक्स क्या है यहाँ से देखो, बराबर यही मतलब निकल रहा है ना? Yes, बोलो sir. बच्चों। Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, sir. कैन आई राइट साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन साइन स्क्वायर π/2 माइनस बीटा? बोलो बच्चों। Yes, sir. अल्फा ग्रेटर देन π/2 माइनस बीटा, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अरे अल्फा और बीटा की रेंज यही है ना, उस रेंज में माइनस π/2 टू π/2 में तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा रहता है? 1 1 ही होता है ना।
तो हाँ, इनइक्वालिटी रिमूव Yes, कर सकते हैं ना, बराबर ना? यस सर, yes, sir. तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बताओ? पाई बाय 2। Greater than that. बोलो बच्चों, समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड पाई बाई 2 से बड़ा आ गया, ये अल्फा और ये बीटा पाई बाई 2 से बड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में बच्चों इसका आंसर एक्स और वाई की कोई वैल्यू डालो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आया तो लेफ्ट हैंड साइड पाई बाई 2 से बड़ा आएगा। लेकिन बच्चों राइट हैंड साइड पाई बाई 2 से बड़ा नहीं आएगा, इसका मतलब फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला गलत है। मानते हो कि नहीं तो मानते हो पाई बच्चों? माइनस कर देगा ना। हाँ देखो, ये मस्त बच्चा है। बच्चों तुम्हें समझ में आया ना फाट क्या है? फाट समझते हो नहीं समझते हो? There should be someone who is weak at Hindi or especially Mumbaikar Hindi. What is the meaning of fart? बच्चों, there's a lag in the formula. There's something like which you do not know what exactly is happening. बच्चों अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो क्या बोलूंगा पता है? हम लोगों ने ये वाला पूरा पेज और ये वाला पूरा पेज कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है कि यार क्या चल रहा है, यार क्या चाहते हैं सर। मैं बोल रहा हूं कि अभी तो और कंफ्यूज करने वाला हूं तुम्हें मैं। बच्चों एक चीज बताओ, तुम लोगों ने यहाँ एक्स और वाई को ग्रेटर देन 0 लिया तो ये ट्रायंगल बन गया, बराबर? बराबर ना? यस सर, यस सर। बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं एक्स वाई लेस देन 0 ले लूं, जो कि अलाउड है यहाँ लेना, राइट, तो बताओ ये ट्रायंगल बना सकते हो? अरे एक्स नो नेगेटिव सर। होगा तो ट्रायंगल की लेग नेगेटिव थोड़ी हो सकती है बच्चों। चलो फिर सर्कल से निकल। हाँ फिर सर्कल से निकलेगा। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? हाँ सर। ट्रायंगल नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, फिर कुछ और होगा। फिर जो कुछ और होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे बच्चों। पहले ये बताओ, एक्स और वाई पॉजिटिव के लिए ये जो इतनी रामायण हम लोगों ने करी है, तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया कि यहाँ कुछ ऐसा है जो डिस्टर्बिंग है? मतलब हम लोग को थोड़ा ठीक से सीखना है इस चीज को, बराबर है क्या बच्चों? Yes, sir. तो फिर बच्चों अब सब लोग ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, in all upcoming results, पॉइंट नंबर 1 क्यों एक ही पॉइंट में लिख देते हैं इस चीज को? रिमेंबर, x, y both are of सेम साइन। बच्चों ये मैं अपने लिए, मतलब मैं जो थियरी करा रहा हूं ना उसके लिए बात कर रहा हूं। मैं फिर बोल देता हूं कि हम जितने भी फॉर्मूलाज डिराइव करें, कितने डिराइव करेंगे पता है? देयर आर 6 फॉर्मूलाज। बच्चों अगर तुम किसी बुक में चले जाओगे ना, वहां तुम्हें मिलेंगे करीबन 25 फॉर्मूले। याद ही नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए याद नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए डिराइव नहीं कर सकते। एक्स और वाई पे अलग अलग कंडीशन लेंगे। मैं बोल रहा हूं कि हम लोग सिर्फ कितने 6 फॉर्मूलाज लिखेंगे इधर, और सारे 6 फॉर्मूलाज में हम क्या ध्यान रखेंगे बच्चों? एक्स और वाई का सेम साइन लेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाला कोई भी फॉर्मूला हम लिखने नहीं जा रहे हैं, और सिर्फ यही फॉर्मूला है जो आधा घंटा लेगा, मतलब जो बचा हुआ टाइम है वो लेगा 10 मिनट करीब करीब और लेगा बस। उसके बाद बाकी सारे फॉर्मूले आधा घंटे में खत्म। तुम ही बोलोगे अरे सर पहले वाले में इतना टाइम लग गया, बाकी सब तो बेकार ही है, तो हम ही कर लेंगे। तो जो एक्स और वाई को सेम साइन का लेना है। अब सेम साइन का लेने में बच्चों सब लोग जरा बचे हुए इस बोर्ड पे ध्यान देना, लेकिन इस बोर्ड पे ध्यान देने की जगह में रिमेंबर एक्स एंड वाई बोथ आर ऑफ सेम साइन। इसको बॉक्स में लिख देते हैं। तो जो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लोगों ने लिखा है ना, इस फॉर्मूले में मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। बच्चों पिछला वाला ये वाला जो बची हुई जगह है ना, इसको मैं यूटिलाइज करूंगा 2 मिनट बाद, रुको। इज इक्वल टू
साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब वैलिड है बच्चों? अभी अभी किया है हम लोगों ने। एक्स वाई ग्रेटर सेम साइन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई नहीं स्क्वायर नहीं, लेस सेम देन 1। साइन नहीं, एक्स वाई ग्रेटर देन 0। सर उसमें भी सेम ही हो जाएगा ना लेकिन। नहीं नहीं नहीं, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 के लिए डिराइव किया है ना, सेम के लिए दोनों नेगेटिव होगा तो क्या होगा अभी देखेंगे, बता ना, बराबर ना? यस सर। या तो इसी के लिए Yes, है ना, sir. वही लिखेंगे। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों लेस देन 1। लेस देन इक्वल टू 1। बच्चों पाई बाई 2 इंक्लूड कर रहा था ना, इक्वल टू 1 डाल के देख लो, वेरीफाई कर देगा बच्चों। ठीक है, अब देखो अपन लोग एक्यूरेट फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन में ये फॉर्मूला ट्रू है। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर x, y लेस देन 0, बच्चों x और y लेस देन 0, तो बच्चों बताओ माइनस x और माइनस y ग्रेटर देन 0 होंगे? से यस और नो? Yes, sir. Yes, और sir. बच्चों माइनस एक्स और माइनस वाई अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बच्चों, विद दिस कंडीशन, ये विद दिस कंडीशन, ओ ये उल्टा एरो लगना चाहिए था, विद दिस कंडीशन ट्रू है कि नहीं है बच्चों? अगर अंदर जो यहां लिखा हुआ बच्चों, जहां मेरा मार्कर अभी रोल कर रहा है, ये अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फॉर्मूला लागू होगा विद दिस कंडीशन। से यस और नो? तो सर एक्स Yes, को sir. माइनस एक्स से रिप्लेस अरे कर सुनो देगा ना तो। यार, यहाँ पे बताओ, से यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यस तो सर। बच्चों एक बात बताओ, साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस, बच्चों स्क्वायर करूंगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस, स्क्वायर करने पे फर्क नहीं पड़ा। और बच्चों यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी, माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर। सर इसमें माइनस बाहर ले लेंगे। अरे रुको ना, वो तो हम कर ही लेंगे। तुम तो ये बताओ, ये जो लिखा है, अगर माइनस एक्स माइनस वाई पॉजिटिव हो तो ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये देखो यहाँ और यहाँ, बोलो से यस और नो? यस सर। अब बच्चों अब सॉल्व करते हैं इसको, अब सॉल्व करते हैं और जो सॉल्यूशन आएगा ना वो राइट हैंड साइड में लिख देंगे। इसका माइनस साइन बाहर आया बच्चों, माइनस साइन इनवर्स एक्स बनेगा। से यस और नो? यस सर। इसका माइनस साइन बाहर आया, बोलो बच्चों राइट हैंड साइड बोलो, ये माइनस और ये माइनस बाहर आ जाएगा। Yes, sir. बोलो बच्चों, ये माइनस सब जगह। और अच्छा, ये कंडीशन क्या बन जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 बन जाएगी। बच्चों माइनस सब जगह से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ? यस सर। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। सेम फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया बच्चों, बताओ? सेम यस फॉर्मूला, सर। एक्स कोमा वाई, इसको रेडिंग से ही लिख रहा हूँ एक्चुअली, ताकि तुम्हें पता रहे कि पीछे देख के करना है इसको। लेस देन 0 के लिए भी चलेगा। इसका मतलब बच्चों इसको ऐसे 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 सर्कल लगा के, ऐसे बॉक्स बना के, और ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स वाई पॉजिटिव। एक्स वाई प्रोडक्ट एक्स वाई, सॉरी प्रोडक्ट एक्स वाई ग्रेटर देन 0। बोलो बच्चों, वैसे क्यों लिखते हैं? ये सब रटाई थोड़ी करनी है अपने को, समझ में आ गया ना? ये दोनों के लिए ट्रू है। बोलो बच्चों, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान दो वापस इधर, इधर में ध्यान दो बच्चों। यहाँ पे बताओ एक्स और वाई क्या है बच्चों इस फॉर्मूले में? इस Negative. फॉर्मूले में एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव। और दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी करेक्ट होगा। लेकिन बच्चों अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, कुछ किया है अभी तक? कुछ नहीं किया ना, नो सर। करना भी नहीं है, भूल के भी नहीं करना है बच्चों। अगर दिमाग में गलती से आइडिया आ जाए ना, ऑपोजिट साइन का लेके करते हैं, तो इस दिमाग में आए हुए आइडिया को टाइम वेस्ट करने के लिए कर लेना कुछ भी, लेकिन मैथ्स पढ़ने के लिए मत करना बच्चों, ऑपोजिट साइन का लेके। बराबर है? ये बस ये वाला पॉइंट। अब क्यों बच्चों सर? तकलीफ आगे बढ़ती है।
तकलीफ आगे बढ़ी अभी, और ये इस तकलीफ को मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों। व्हाट इफ x and y greater than 0 and x square plus y square greater than 1, यहां भी इक्वलिटी आ जाएगी बच्चों। बच्चों पता है क्या होगा, LHS तुम्हारी है कितनी, π/2 और पाई के बीच में इस कंडीशन में। यस सर। यस सर। राइट। और बच्चों RHS है तुम्हारी 0 और π/2 के बीच में। तो क्या मैं यहाँ π/2 प्लस साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कर दूं बच्चों? बताओ राइट हैंड साइड भी π/2 और पाई के बीच में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? से यस और नो? Yes, sir. सर बट वो कॉस जैसा नहीं बन अरे रुक ना यार, रुक ना, आ गई कि नहीं आ गई, जो पूछा है उसको जवाब दे बस। सर फिर से Yes, बताओगे sir. एक बार? मैंने बोला कि मैंने इसमें π/2 ऐड करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब ग्रेटर देन 1 है तो LHS π/2 और पाई के बीच में है। अब बता RHS भी π/2 और पाई के बीच में आ गया ना, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। यस यस सर। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? कर Yes, सकते sir. हैं इस तरह से। लेकिन बच्चों ऐसे करने में एक स्टूडेंट ने इंटरफेयर किया था, उसको मैंने रोका, वो एकदम करेक्ट इंटरफेयर कर रहा था एक्चुअली। वो बोल रहा था कि सर ये तो करेक्ट है कि रेंज तो ठीक आ गई, लेकिन ये यहां से यहां पहुंच नहीं सकते आप, दोनों तरफ साइन लो बच्चों। अरे बाबा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा बच्चों ये हो गया ना, अब π/2 प्लस पूरा गामा हो गया ना। यस सर। अरे बाबा अल्फा प्लस बीटा भी 0 और π/2 और पाई के बीच में है, और गामा भी π/2 और पाई के बीच में है, यानी ये रेंज तो ठीक है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? तो बच्चों दोनों तरफ साइन लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा ये वाला पार्ट, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पार्ट। लेकिन बच्चों राइट हैंड साइड कुछ उल्टा आएगा, कॉस कॉस हो जाएगा ना, साइन π/2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना बच्चों। बच्चों यस सर। गड़बड़ हो जाएगा ना, हाँ सर। फॉर्मूला ही प्रूव नहीं होगा। तो बच्चों एक चीज बताओ, इस π/2 को ना लिख करके जो उसने बोला था, जिसको मैंने इग्नोर किया, वो लिखे तो कितना मजा आएगा? बताओ क्या लिखूं? पाई माइनस। सर पाई पाई माइनस। माइनस सर। बच्चों अब दिक्कत नहीं है, बताओ अब भी तो रेंज π/2 और पाई के बीच में आएगी, सोच लो आराम से 2 मिनट। बोलो बच्चों, यस सर। Yes, sir. यस अब भी तो रेंज π/2 और पाई के बीच में आएगी। तो फॉर्मूला आ गया बच्चों, लेकिन ये x और y ग्रेटर देन 0 के लिए है। अब देखो x और y लेस देन 0 होंगे ना बच्चों, अब स्मार्टनेस चाहिए, अब सब लोग का अटेंशन चाहिए मुझे इधर, क्योंकि मैं मजदूरी में नहीं जाऊंगा अभी। बच्चों x और y नेगेटिव होंगे तो बताओ यहाँ माइनस साइन बाहर आएगा, से यस और नो? सर माइनस पाई प्लस हो जाएगा। अरे रुको ना यार, गलत मत बोल, रुक, ये माइनस साइन बाहर आएगा, से यस और नो? यस सर। यस सर यहाँ भी माइनस बाहर आएगा यस सर इस कंडीशन में, x एंड y लेस देन 0, और यहाँ तो स्क्वायर करेंगे तो सेम ही हो जाएगा ना बच्चों, ये तो माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 सेम ही आएगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस बार ये माइनस बार, बच्चों यहाँ भी माइनस माइनस बार आ गया तो ये प्लस बन जाएगा। यस सर। माइनस पाई माइनस। अब बच्चों हाँ अब पकड़ में आ गया तेरे ऊपर। अब बच्चों माइनस दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इक्वलिटी यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। Sir, minus y plus आएगा. अरे गधेड़ा देख, रफ में कर रहा हूं, इसको क्या लिखेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ये मैं इरेज करूंगा, इसको लिखेगा साइन माइनस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस वाई, बराबर यही लिखेगा ना? हाँ सर. और इसमें लिख रहा है सब कुछ पाई माइनस साइन इनवर्स, ये माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, कैसा भी लिखो चलेगा। माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस राइट, ये माइनस और ये माइनस। अब बता माइनस दोनों तरफ कैंसिल करेगा तो क्या आएगा, ये आएगा ना, हाँ सर. बराबर है ना?
Yes, sir. बच्चों मेरी तो हिम्मत नहीं है इस फॉर्मूले को याद करने की, मैंने तो डिराइव किया है तब याद हो गया ये, कल फिर भूल जाऊंगा। क्या बोलते हो? तुम याद कर सकते हो, मत करना, कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पकड़ में आ गया ना कि ये कंडीशनल है फॉर्मूला। बच्चों कंडीशन लगेगी यहाँ पे। सर सिर्फ पहला फॉर्मूला याद रखेंगे। एक भी याद नहीं करना है, 3 फॉर्मूले जो याद करने हैं ना वो अपने आप याद हो जाएंगे, उनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रुको तो सही, अभी आधा घंटा पूरा हो गया बस अपना। बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बताओ इसमें कंडीशन क्यों आई? पहले पेज पे जाते हैं बच्चों। इस पे कंडीशन क्यों आई पता है? लेफ्ट हैंड साइड का रेंज और राइट हैंड साइड का रेंज अलग अलग है, मतलब बराबर ना? यस सर। ये रेंज अलग अलग है ना, इस वजह से कंडीशन लगानी पड़ी है। दोनों रेंज को सेम बनाने के लिए अलग अलग कंडीशन आती है। बोलो बच्चों, यही तो चक्कर पड़ा एक्चुअली। अगर दोनों तरफ की रेंज सेम आ जाए तो कंडीशन लगने का चांस ही नहीं है। फंक्शन 1 1 1 2 तो रहेंगे, इनवर्स फंक्शन है, राइट? तो दोनों तरफ कंडीशन लगेगी नहीं। बच्चों कौन सा फॉर्मूला याद करना हम लोग को ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें कंडीशन ना हो? सब लोग ध्यान दो बच्चों, पहला फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो, अब तुम टाइम देख लो भले, आने वाले आधे घंटे में वो तो मैक्सिमम है, सारे फॉर्मूला इधर प्रूफ हो जाएंगे। बच्चों सेकंड फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों एक चीज बताओ, x एंड y पॉजिटिव, x एंड y ग्रेटर देन 0। बच्चों एक चीज बताओ, इसका रेंज कितना हुआ? 0 to pi by 2, ये 0 to pi by 2, दोनों का डिफरेंस का रेंज 0 to pi, Zero से pi. minus pi by 2 to pi by 2. अरे यार कुछ भी, सब 0 टू पाई बाई 2 से 0 टू पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 आता है ना। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। आरएचएस बताओ बच्चों, आरएचएस बताओ। फिर वही। आरएचएस का रेंज भी वही आएगा ना? Yes sir. अरे बाबा, ये इससे बड़ा होगा तो पॉजिटिव, ये इससे छोटा होगा तो नेगेटिव। तो आरएचएस इज आल्सो बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। बच्चों दोनों की रेंज सेम। इज देयर एनी कंडीशन? नो सर। नो सर। No sir. नो कंडीशन, नो कंडीशन। सर मतलब x और y ग्रेटर देन 0। हाँ, अब एक्स एंड वाई लेस देन 0 भी ले लेते हैं। एक्स एंड वाई लेस देन 0। लो बच्चों, एक्स एंड वाई लेस देन 0 लोगे तो क्या आएगा? ये माइनस साइन बाहर आएगा, से यस और नो? यस सर। Yes sir. ये प्लस बन जाएगा, से यस और नो? Yes sir. यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस साइन बाहर आएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, से यस और नो? Yes sir. दोनों तरफ कैंसिल करोगे तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा। Yes sir. बोलो बच्चों, ये फॉर्मूला दोनों के लिए Yes, ट्रू sir. है, दोनों के लिए ट्रू है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस, ट्रू फॉर एक्स वाई बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव। वन पॉजिटिव वन नेगेटिव नेवर। कभी इस फॉर्मूले को वो ऊपर वाला ही बन जाएगा ना फिर तो। हाँ सेम ही तो बन गया ये। अबे वही तो तू गड़बड़ कर रहा है, तू बोल रहा है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये लेगा तो ऊपर वाला बन जाएगा। हाँ ऐसे सर थोड़ी वही होता है। बोल। नहीं ऐसे मत कर। इसमें क्या, उसमें क्या गड़बड़ है वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो बताऊंगा। लेकिन अभी ऑपोजिट साइन का तो सोचो ही मत बच्चों, सोचने में फिर बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। मैंने लिखा था 25 फॉर्मूला, वो इरेज कर दिया मैंने, फिर तो फॉर्मूले बनाते ही जाओ तुम बैठे बैठे। बच्चों सेकंड वाला फॉर्मूला सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है सेकंड में? कोई कंडीशन नहीं। कौन सा फॉर्मूला आप प्रेफर करोगे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में, फर्स्ट की सेकंड? Second. मतलब फॉर्मली पूछा है, मेरे को आंसर तो पता ही है, यही करोगे। कौन करेगा ये? बच्चों थर्ड फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? Yes sir. x एंड y बोथ पॉजिटिव। बच्चों इसका रेंज बोलो, इसका रेंज बोलो। 0 टू पाई बाई 0 2। to pi by 2. जीरो से ये भी 0 to pi by 2.
बच्चों ये एक्स वाई इससे बड़ा हुआ तो 0 to π/2 आंसर, बराबर ना? यस सर। फिर से एक्स बोलोगे वाई एक बार। अगर सेकंड क्वांटिटी से छोटा हुआ तो आंसर π/2 और पाई के बीच में, यानी Yes, sir. आरएचएस का 0 to रेंज क्या pi. हो गया बच्चों? 0 0 to to पाई। pi. और एलएचएस का रेंज कितना हो गया बच्चों? 0 to pi. 0 to pi। 0 to पाई। नो कंडीशन बच्चों, नो कंडीशन, मानते हो? Yes, sir. लेकिन बच्चों एक्स और वाई लेस देन 0 होगा तो क्या होगा वो देखना पड़ेगा। रुको 1 मिनट, पहले इसको हटाने दो। हाँ बच्चों एक्स और वाई लेस देन 0, बताओ यहाँ लेस देन 0 करेंगे तो क्या आएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे? Yes, sir. रुको, π/2 से pi। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अरे एक्स को माइनस एक्स लिख रहा हूँ गधेड़ा, इसको क्या लिखेगा बता? Same. Y Pi minus cos. पाई माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, इसमें फर्क पड़ेगा? हाँ सर, पाई माइनस आ अरे जाएगा क्या और है नाटक साइज नहीं सही पड़ेगा से, सर। एक्स वाई अच्छा नहीं नेगेटिव, नहीं पड़ेगा, सॉरी। प्रोडक्ट एक्स वाई आ जाएगा ना, इसमें फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं सर। ये राइट हैंड साइड सेम ही रहेगा, कॉस इनवर्स सेम, ये रफ है। बोलो बच्चों, बच्चों Yes. फॉर्मूला क्या बन गया बता सकते हो? ये 2 नेगेटिव pi वाले दोनों minus राइट हो हैंड साइड में जाएगा। ले जाओ, नेगेटिव वाले दोनों राइट हैंड साइड में ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कि इसको नेगेटिव, इसको रेड में ही लिख रहा हूं मैं 2 pi minus. ताकि पता रहे रफ में लिया है इसको। 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या? जो ऊपर एक्स होगा। वाई X माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? X y less than 0. एक्स वाई लेस देन 0। मतलब बच्चों ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पे अरे एक्स वाई पॉजिटिव और नेगेटिव वाला थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होता है, वो तो दिखता है ना, ये 1/2 पॉजिटिव है, माइनस रूट 3/2 नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव होना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? रेस्ट्रिक्शन ये वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। ये दो फॉर्मुलेज बच्चों विदाउट रेस्ट्रिक्शन है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन वाले, दोनों विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले फॉर्मुलेज है। बच्चों फोर्थ फॉर्मूला गैस करो। Cos minus cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। हाँ, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स, अरे ये वही cos a प्लस बी टाइप के फॉर्मूले ही हैं एक्चुअली, एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों एक्स एंड वाई पॉजिटिव नेगेटिव तो छोड़ दो, cos इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है, मानते हो ना? Yes, इंक्रीजिंग sir. है कि डिक्रीजिंग है? Increasing. Decreasing. डिक्रीजिंग है ना? हाँ सर, decreasing. तो बड़े वाले वैल्यू के लिए आंसर छोटा वाला आएगा, मानते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ है जो अपने लोगों को पकड़ में नहीं आ रही है। गड़बड़ तो है गारंटी से, बोलो बच्चों। सर वो जो cos inverse के अंदर आएगा वो 1 से बड़ा हो सकता नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये तो 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता, ये सर तो 1 रेंज से बड़ा, डिफरेंट है। अगर x और y बिटवीन 0 and 1 होगा तो ये 1 से बड़ा कैसे हो जाएगा बेटा? अच्छा सॉरी। बच्चों गड़बड़ क्या है पता है? अगर x का वैल्यू y से कम हुआ तो ये नेगेटिव आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अगर y छोटा हुआ, बच्चों y छोटा हुआ तो ये आंसर बड़ा हो जाएगा ना? Yes, sir. हाँ सर। y छोटा हुआ मतलब y अगर x से कम है तो बच्चों यहाँ क्या होना चाहिए? y ग्रेटर देन x होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। बोलो क्या बोलते हो? Yes, sir. बराबर है ना? y x से बड़ा होना चाहिए, y x से बड़ा होगा ना तब ये लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव आएगा और राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। अब बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव का ज्यादा झंझट मारी है नहीं आप, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करते हैं। रेंज देख लो ना, रेंज पता लग जाएगा। ये रेंज 0 to पाई, ये रेंज 0 to पाई, यही है ना? सॉरी पॉजिटिव लेंगे पहले, 0 to π/2 0 to π/2, तो माइनस π/2 to π/2, तो ये तो लिख ही दिया y ग्रेटर देन x है, तो ऐसा होने वाला है नहीं, इसलिए एक्स वाई का पॉजिटिव नेगेटिव होना डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ ध्यान रखनी है इस पे, ओके?
4 फॉर्मूले किए हैं बच्चों, 2 विदाउट रिस्ट्रिक्शन है और ये फर्स्ट और फोर्थ ये रेस्ट्रिक्शन वाला फॉर्मूला है बच्चों। रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन है। तुम बोलोगे सर इतनी छोटी रेस्ट्रिक्शन तो याद कर लेंगे, नहीं याद तो कर लेंगे लेकिन यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्वेश्चन में कम यूटिलाइज करेंगे, बराबर है बच्चा। फॉर्मूला नंबर 5 तुमने 1000 बार किया हुआ है, याद है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स। टेलीस्कोपिक किया है कि नहीं किया है? बोलो बच्चों। यस सर। x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बच्चों ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट नो रिस्ट्रिक्शन वाला फॉर्मूला है। अगर एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0 है तो बताओ इसका रेंज कितना हुआ? -π/2 to π/2। बच्चों ये भी -π/2 to π/2 ही आएगा। एक्स वाई से बड़ा है तो 0 to π/2, एक्स वाई से छोटा है तो -π/2 to 0, बराबर। ये तो पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही रहेगा। नो रिस्ट्रिक्शन बच्चों, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। सर फोर्थ वाला में साइन सेम होना जरूरी नहीं एक मिनट वापस बोल, क्या बोल रहा है? सर फोर्थ वाले में एक्स और वाई का साइन सेम होना जरूरी नहीं है। फोर्थ वाले में एक्स और वाई का साइन सेम होना जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है। मैंने ये तो कहीं पे लिख दिया है, बॉक्स मार के लिखा हुआ है, ये देखिए रहा, ये मत भूल। चाहिए तो तुझे ले एक और स्टार मार देता हूं यहाँ पे, ले ये मत भूल कभी। यस सर। बच्चों ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 विदाउट रिस्ट्रिक्शन। और बच्चों फॉर्मूला नंबर 6 जो है ना ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क, क्योंकि ये प्रूव करना है तुम्हें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू ब्ला 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 ब्ला। पहला कंडीशन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और x, y पॉजिटिव होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? सॉरी लेस देन 1 पहले, एक्स वाई लेस देन 1 और x और y लेस देन 0 रहेंगे तो क्या आएगा? बच्चों बहुत बड़ा है रिजल्ट। ब्ला 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 एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और x, y ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या रहेगा? यहाँ क्या आएगा? अगर एक्स वाई प्रोडक्ट एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और x, y लेस देन 0, प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 1, x, y लेस देन 0, दोनों लेस देन 0। बच्चों 6 रिजल्ट है ये सारे 6 रिजल्ट तुम्हें डिराइव करने हैं बच्चों, समझ लो एक चीज। बच्चों समझ में आया मैंने क्या तुम लोग को होमवर्क दे दिया है? इजी है, टफ नहीं है, गारंटीड टफ नहीं है। और इसका अच्छा प्रूफ दिया हुआ है तुम्हारे पीडीएफ में जो मैं दूंगा तुम लोग को आज, सर। राइट? हाँ बोलो सर। इसमें से मतलब हम लोग को 2, 3, 5 याद रखना और बाकी सारे डिराइव करना ना। अब सुनो ना, अब ये तो कंक्लूड में करूंगा ना अभी। तो बच्चों यहाँ कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन पे सब लोग ध्यान देंगे और कंक्लूजन पे सब लोग को ध्यान देने के लिए इंक चेंज करते हैं बच्चों। ये वाला टू सॉल्व most of the problems use 3 results। बच्चों कौन से 3 रिजल्ट्स? पहला साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, दूसरा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तीसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बच्चों ये तीनों ही फॉर्मूलाज जो है ना विदाउट रिस्ट्रिक्शन है।
बोलो बच्चों, तुम्हें कंक्लूजन समझ में आया क्या मैंने बोल डाला? तुम लोगों को ये इतनी सब बड़ी चेरी रामायण करनी नहीं है, हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। जैसे मानो बच्चों एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो क्या कर सकते हैं अपन, जैसे करके देखते हैं। यहाँ आते हैं अपन, एक्स वाई इक्वल टू 1 का मतलब y इक्वल टू 1/x हो गया। से यस और नो? यस सर। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तब। अब बच्चों y इक्वल टू 1/x यहाँ लिख दो, तो बताओ ये क्या बन गया? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, ये लिखोगे ना, पाई बाय इज इक्वल टू, बच्चों इसको सामने गए x एंड y दोनों ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकता हूँ? यस सर। पाई बाई 2, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने ही फिल कर दिया है बच्चों, और बच्चों ये भी फिल कर देता हूँ। माइनस पाई बाय बोलो बच्चों, बाकी बचे हुए तुम फिल करना, पीडीएफ में मिलेगा इसका फिल पूरा पार्ट। 1 2 सब 3 इतने 4 इजी हो 4 गया? हाँ, भेजने वाला हूँ अभी 5 मिनट में भेजने वाला हूँ बच्चों। ये चारों सर। पार्ट तुम्हें, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में ये ध्यान रखना है, राइट बच्चों? सर एक डाउट हाँ बोलना। सर, तो मतलब अगर साइन प्लस साइन आया तो मतलब कॉस में माइनस पाई बाय 2 वाला जो मतलब पाई बाय 2 हाँ, वाला जो कॉस में फॉर्मूला। चेंज कर दे, फिर लगा दे फॉर्मूला सीधा उठा के, टेंशन नहीं लेने का लाइफ में। बोलो बच्चों, यस सर। सब लोग ध्यान से सुनो। ये जो 6 फॉर्मूलाज किए ना बच्चों, ये सारे 6 फॉर्मूलाज उतने ज्यादा वैल्यूएबल फॉर्मूलाज नहीं, ये 3 वैल्यूएबल है फॉर्मूलाज। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों की ज्यादा अहमियत है, इंपॉर्टेंस है। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? यस सर। हाँ, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने स्टार मार्क है बच्चों, इसलिए ध्यान से समझ लेना, ये लास्ट बोर्ड है बस आज का, इसी को समझना है ठीक से। इस फॉर्मूले को तुमने कैसे यूटिलाइज किया था पता है? इधर से इधर जाते थे तुम लोग, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कंडीशन तो कोई होती नहीं है बच्चों, यहां से यहां जाते थे। और बच्चों इसका यहां से यहां जाने में जो है ना, तुम्हें मेरा प्रवचन जो है ना, प्रवचन, डू यू अंडरस्टैंड? लेक्चर। तुम्हें मेरा प्रवचन है ना बच्चों, 1 मिनट ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहां से यहां जाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है? पॉइंट नंबर 1, डिनोमिनेटर में यहां 1 होना चाहिए। तुम्हें लगेगा क्या है सर, जो लिखा हुआ वही तो बोल रहे हो, सुन लो ध्यान से। डिनोमिनेटर में यहाँ 1 होना चाहिए, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 बना लो। जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर वाली चीज बदल जाएगी, जो बदलेगी उसका जो फैक्टर बनेगा, उस फैक्टर का डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए बच्चों। डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाओ सब ऐड सब्ट्रैक्ट करके, राइट? जो आता है यहाँ पे उसका फैक्टर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए, अगर है तो उसको स्प्लिट कर दो बच्चों। ये हमेशा टेलीस्कोपिक सीरीज बनती है बच्चों, बस स्मार्टनेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा बच्चों। समेशन tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर r इक्वल टू 1 to n सॉल्व करना है बच्चों। बताओ, डिनोमिनेटर में 1 तो है प्लस 1 और इसका फैक्टर क्या बन रहा है पता है? r into r plus 1। r into r plus 1, और ऊपर r प्लस 1 माइनस r। r plus 1 माइनस r, टाइम बचा लिया इसने बोल के। 1 प्लस r plus 1 into r। बोलो बच्चों क्या लिख दूं उसको? tan इनवर्स r plus 1 माइनस tan इनवर्स। टेलीस्कोपिक बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। बताओ बच्चों आंसर कितना आ गया? tan tan इनवर्स इनवर्स n n प्लस plus 1 1 माइनस minus tan pi इनवर्स by 4 माइनस tan इनवर्स pi 1 by 4। 5/4। बोलो बच्चों सही है? यस सर। तो बच्चों ये क्वेश्चन का क्या करें? टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, r इक्वल टू 1 to n
tan इनवर्स 1/2r²। 5 मिनट का टाइम है बच्चों, करो। डन सर। अभी 2 मिनट वेट करो यार। Done, sir. Raise your hand those who are getting it. Ten students have done it. That's good score. बच्चों अगर तुमने ये गलती करी तो मरे, 12 ने कर लिया है। ये देखो r equal to 1 to n 1/1 plus 2r² - 1। जिन लोगों ने ये किया है ना वही फंसे हुए हैं। ये फैक्टर बन रहा है 2r - 1 √2r + 1। बच्चों लेकिन इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना? से सुनो। हाँ सर, तो आप Yes. बाहर लेना। हाँ तो फिर ये स्टेप गलत हो गया। तो बच्चों पता क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, समेशन r equal to 1 to n tan इनवर्स 2/4r²। और इसको ऐसे लिख दो बच्चों। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 2r + 1 minus 2r - 1 upon 1 plus 2r + 1 2r - 1। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिख देंगे समेशन tan इनवर्स 2r + 1 minus tan इनवर्स 2r - 1 टेलीस्कोपिक r equal to 1 to n। बच्चों आंसर
tan tan इनवर्स inverse 2n plus 1 2n+1 माइनस minus r pi को by 1 pi लिखा by पाई बाई 4। खत्म, इशू खत्म, कहानी खत्म। बच्चों मैंने बोला था ना यहाँ क्या करना है, समझ में आया ना रामायण क्या है। yes अब sir बच्चों एक बात का ध्यान दो, ये जो 6 फॉर्मूलेस किए हैं ना, पहले तो एक काम करो, सबसे पहला काम ये करो, पेज नंबर 1 से स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बनाओ उसका।